और इधर कोरोना को लेकर झारखंड का रिकवरी रेट देश से बेहतर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि देश में जहां कोरोना का रिकवरी रेट 38% है, वहीं झारखंड में 51% है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड की सरकार और स्वास्थ्य कर्मी संवेदनशील हैं और सब मिलकर झारखंड को कोरोना मुक्त बनाएंगे। कोरोना की स्थिति पूरे देश के मानचित्र में झारखंड बहुत तेज गति में रिकवरी रेट में आगे बढ़ रहा है। पूरा देश में जो 38% है रिकवरी रेट, हमारा झारखंड 51% से भी आगे भाग रहा है। तो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारा झारखंड की सरकार सभी संवेदनशील हैं और बहुत तेज गति में हमारे लोग ठीक हो रहे हैं और ठीक होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। और हम लोग जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी कोने में एक भी संक्रमित हमारा मरीज नहीं बचे। उसको लाके हमको क्वारंटाइन करना है, उसको ठीक करना है और स्वस्थ झारखंड, कोरोना मुक्त झारखंड की परिकल्पना को साकार करना है। उधर रिम्स के कोरोना वॉरियर्स ने प्रमोशन प्रक्रिया को कुछ और महीने के लिए टालने की मांग की है। रिम्स में हुई डॉक्टरों की बैठक के बाद रिम्स निदेशक की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए डॉक्टरों ने कहा कि हम कोरोना की लड़ाई में व्यस्त हैं और ऐसे में कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टरों ने आरोप लगाया है कि रिम्स के निदेशक नियम के विरुद्ध वैसे डॉक्टरों से भी प्रमोशन फॉर्म ले रहे हैं जिन्होंने 6 महीने पहले ही संस्थान ज्वाइन किया है। रिम्स नियमावली के अनुसार ये मई में शुरू होने का प्रक्रिया शुरू होना है और दिसंबर तक चलना है। तो इसे पहले करने का कोई मतलब नहीं है जबकि कोरोना का संकट चल रहा है। अभी डॉक्टर्स हमारे कोरोना से लड़ने में लगे हुए हैं, इलाज में लगेंगे लोग, कुछ लोग क्वारंटीन में जाएंगे, कुछ लोग को यहाँ रह करके इलाज करना होगा। ऐसे समय में फॉर्म भरना, कागज पत्र जमा करना, फिर इंटरव्यू की तैयारी करना, ये सब करने का अभी समय नहीं है। प्रमोशन हमको लेना है। अगर हम कोविड का महामारी को देख के अपने प्रमोशन को कुछ दिन के लिए टालना चाहते हैं तो इसमें कहाँ गलत है। हमारा कहना है कि हमको प्रमोशन दीजिए, लेकिन रुक जाइए, महीना 2 महीना रुक जाइए। उसका सब जो प्रोसेस है आपका रिम्स नियमावली के हिसाब से, MCI के गाइडलाइन के साथ, उसके बाद उसको कीजिए आराम से। और इधर कोरोना महामारी के बीच लौट रहे प्रवासियों की परेशानी घर पहुंचकर भी कम नहीं हो रही। मजदूर किसी भी तरह अपने राज्य तो लौट जा रहे हैं, लेकिन घर पहुंचने तक उनकी हिम्मत जवाब दे देती है। ऑटो हो या फिर अन्य कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेना चाहते हैं तो मोटी रकम की डिमांड होती है और ऐसे में सरकार के मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने के जो तमाम दावे हैं उस पर विपक्ष गुस्सा है। एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा तो वहीं दूसरी तरफ सुविधाओं का अभाव। ऐसे में किसी तरह जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर घर की ओर निकले प्रवासियों की पीड़ा अंतहीन हो चुकी है। प्रवासियों के पास न पैसा है और न ही सरकार की सुविधा जिसके बल पर वो घर पहुंच सकें। परेशानी यही है जो हम लोग चेन्नई से बस करके आए हैं, किराया देके यहाँ आने के बाद बोल रहा है कोई सुविधा नहीं है यहाँ से घर जाने के लिए। हम लोग कैसे जाएंगे घर? संजीव की तरह हजारों मजदूर इन दिनों इसी तरह परेशानी से गुजर रहे हैं। राजधानी के कांटा टोली बस स्टैंड में ऐसे सैकड़ों मजदूर हैं जो फंसे हैं। पैसे के अभाव में अपने ही राज्य में प्रवासी बनने को मजबूर हैं। इधर प्रवासियों की परेशानी को देखते हुए विपक्ष हमलावर है। राज्य से बाहर हैं उनको झारखंड में लाने की जो मंशा होनी चाहिए थी वो मंशा उनके सामने नहीं है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि झारखंड की सरकार चरमराई हुई है, डगमगाई हुई है और शून्यता की ओर बढ़ रही है। लेकिन सरकार बार बार इस बात को ऐलान कर रही है कि जो जहां है वहीं रहे, सारे लोग को हम लाएंगे। इस पर भी वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो अपना पैसा लगाकर ट्रैक से इधर उधर से आ रहे हैं, पैदल भी आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं। अब तक राज्य में 1 लाख से अधिक प्रवासी जैसे तैसे घर पहुंचे हैं, मगर अभी भी करीब 6 लाख लोगों का आना बाकी है। ऐसे में घर तक लोगों को पहुंचाने के भले ही प्रशासनिक दावे किए जा रहे हों, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची।